और जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। वक़ार अब्बास मंदूक साहब, मशीर ख़जाना निगरान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, यासीन बल्तिस्तानी वज़ीर क़ानून और पार्लिमानी उमूर निगरान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कोरोना की वजह से क्या इंतखाबात डिले हो सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन मजीद प्रिवेल कर जाती है, लेकिन ये कहना भी कबल इस वक्त है। यासीन साहब, बुनियादी तौर पर जिस तरह से ब्रेक से पहले वक़ार साहब भी बात कर रहे थे कि वहाँ के जो नौजवान लोग हैं उनका जो रोज़गार है वो सैर सियाहत के साथ ज़्यादा जुड़ा है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं उनका वाबस्ता जो पेशा है उसका सैर सियाहत से ताल्लुक है, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया है। तो बुनियादी तौर पर वहाँ पर ऑल्टरनेटिव है क्या अगर सिचुएशन इसी तरह से है तो? जनाब, जहाँ तक सियाहत का ताल्लुक है, नौजवानों का ताल्लुक, तो यकीनन जो नौजवान जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली हम बात करते हैं तो वक़ार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नौजवान सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। और क्योंकि नौजवान ही वो तबका होता है जो कि मुआशरे के जो है जो अहम तरीन जो क्या कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है, और इकोनॉमी में भी जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं नौजवान ही करते हैं। और जितने भी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें नौजवान सर फेहरिस्त बहुत ही निहायत अहमियत का हामिल कलीदी किरदार उनका होता है। तो जब पैंडेमिक जो सिचुएशन जब वर्ल्ड वाइड उसके बाद पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी आ गया, तो अभी आप टीवी पे भी देख रहे होंगे, बल्कि टीवी पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आजकल चल रहे हैं और रिपोर्टर्स जो हमारे हजरात साथी हजरात हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की वो सयाहती इलाके या स्पॉट्स जो कि आम दिनों में, यानी कि पिछले साल की बात कर रही है, उससे पहले की बात करते हैं, इन दिनों में यहाँ पे बिल्कुल खचाखच भरे होते थे और यहाँ पे तिल डरने की जगह नहीं होते थे, लोगों को टेंट लगाने के जो है जगह नहीं मिलते थे। आप हुंजा की मिसाल ले लें, आप दियामर की मिसाल ले लें, आप गिलगित की मिसाल ले लें, आप अस्तौर की मिसाल ले लें, आप बल्तिस्तान रीजन की बात करें, जहाँ जहाँ जिस स्पॉट को भी आप देखेंगे इस वक्त जो ये वो टाइम होता था कि जहाँ पे लोकल और जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनका जो है ना बहुत बड़ा जो है तादाद यहाँ पे जो है बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद होते थे। और हर तरफ जो है इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज जो है और रेल पेल हुआ करते थे। तो उन तमाम चीजों में जो नौजवानों का जो है सबसे ज्यादा रोल होता था और होता है हर मुआशरे में। तो उस हिसाब से इस साल जो है ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसने जो है सयाहत को बिल्कुल तबाह कर दिया है। और यहाँ पे बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं वो जगह जहाँ पे 1000 लोग आते थे, अभी वहाँ 50 भी लोग नहीं आए हुए। तो यकीनन उसका इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जो इफेक्ट हुआ है नौजवान तबका है। और ओवरऑल जो सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट है और मुआशरे के जितने भी अफराद है जिनका रोजगार बड़े वो बहुत सारे इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान के आपको खवातीन की भी इन्वॉल्वमेंट मिलती है, खवातीन भी उस पेशे से जुड़े होते हैं। तो उनके अपनी सिलाई कढ़ाई और उनके अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खवातीन बना के मार्केट में रखते। तो आप बिल खास करके आप हुंदा साइड पे जाएंगे करीमाबाद में, तो आपको वहाँ पे मार्केटों में जो खवातीन की बनाई हुई जो है जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं माशाल्लाह से, जिनकी उम्रें जो है 70 साल 80 साल 65 साल के खवातीन जो है चीजें बना के मार्केट में रखते थे और सयाह आके वो चीजें खरीदते थे। और ये उससे जो अर्निंग होते थे उससे उस बूढ़ी माँ का जो है और जो बूढ़े हजरात का उनके घर का चूल्हा जलता था। तो उससे यकीनन वो लोग भी इफेक्ट हो गए हैं। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है, सारे मुआशरे के जितने भी तबका है इकोनॉमिकली सबको जो है अपने पेट में ले लिया है। उसका नुकसान जो ओवरऑल मुआशरे के हर तबके को गया है। ठीक है वक़ार साहब, टूरिज्म एक ऐसा शोबा है जहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से माला माल इलाका है और वहां पर अभी टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं तो टूरिज्म से वाबस्ता जो लोग हैं वो अपना रोज़गार वहीं से कमाते हैं, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम है, लेकिन अगर टूरिज्म के शोबे पर तवज्जो दी जाए तो मुआशी तौर पर भी संभाला मिल सकता है। लेकिन कोरोना की वजह से वहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर मुतासर हुआ है, वो जो इतना नुकसान हुआ है, आप क्या समझते हैं उसकी भरपाई करने में कितना वक्त लग सकता है मज़ीद? देखिए जी, इसमें टूरिज्म जिस तरह आपने कहा इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। और उसमें ये है कि आपका जो हमसाया मुल्क है ना जी, चाइना एनुअली 15 करोड़ लोग चाइना से बाहर एज अ टूरिस्ट जाते हैं पूरी दुनिया में। आप समझ रहे हैं ना जी? तो आप अगर सिर्फ आप प्रॉपर रिफॉर्म्स जो हमारी गवर्नमेंट ने वादा किया है, अगर वही रिफॉर्म्स भी लेके आते हैं, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स प्रॉपर बनाते हैं, हम जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मुहैया करते हैं, तो ये अगर प्रॉपरली हमने किया और प्रॉपर टूरिस्ट फ्लो आया तो देखिए ये तो इंशाल्लाह इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं है रिकवर करने में, ठीक है ना जी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, जो नई जो हम पॉलिसीज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं, वो कितना एफिशिएंटली जो है ना जी आप इंप्लीमेंट करते हैं।
जिस तरह आपने कहा कि जो है ना जी, आप कोई भी बाहर से आएगा तो उसको जो है ना जी आप एयरपोर्ट पे ही उसको देंगे एंट्री और सारा कुछ, लेकिन वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बहुत सारे टूरिस्ट को प्रॉब्लम्स फेस हुई। तो लगता यह है कि अगर हम सिर्फ टूरिज्म जीबी में प्रॉपरली करने की कोशिश करें और इसको करें तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वी फैसिलिटेट एंड वी इम्प्लीमेंट द फ्रेमवर्क विच वी प्रॉमिस, जिसको हम कर सकें। दूसरी चीज ये कि अभी वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे जामर बादशाह डैम के उसके लिए इफ्तिताह के लिए, तो उधर उन्होंने ऐलान भी किया कि SOPs को प्रॉपरली फॉलो करते हुए हम जो है ना टूरिज्म को खोल रहे हैं करके। तो उस पे हमारी जो है ना जी टीम्स ऑलरेडी बहुत सारे SOPs पे फाइनल काम कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा भी अगर स्पेस दिया जाए तो वी हैव 3-4 मोर मंथ्स जिसमें जो है ना जी टूरिस्ट का एक अच्छा फ्लो आ सकता है और चीजें मिले। लेकिन हमें वो भी देखना होगा कि SOPs कितने स्ट्रांगली फॉलो होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस फेज से निकल गए तो इंशाल्लाह फिर तो बिजनेस तो जिंदगी भर तो चलाना ही है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है मेरे ख्याल। सही यासीन साहब, कहा यह जाता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा है और ख़ास तौर पर अगर इलेक्ट्रिकल मंसूबों की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, तवानाई के मंसूबों की बात की जाए, तो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में अगर उन मंसूबों पर काम किया जाए, तवज्जो दी जाए, तो पूरे पाकिस्तान में जो बिजली का शॉर्टफॉल है उसका खात्मा किया जा सकता है। आपके नज़दीक न सिर्फ ये मंसूबे बल्कि दीगर मंसूबों पर भी हुकूमत की तरफ से तवज्जो ना देने की वजूहात क्या हैं? जहाँ तक इन मसाइल का ताल्लुक है, ये फिर बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे हिसाब से। तो जहाँ तक आबी वसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान में, अल्लाह ताला ने जिन नियामत से और जिन वसाइल से नवाजा है, शायद दुनिया के कम ही जगह ऐसे होंगी जिनको अल्लाह ताला ने इन नियामत से नवाजा है, जिनमें हमारी जो आबी वसाइल हैं, जो कि पानी का जो जखीरा है, जो रिसोर्सेज है, सबसे बड़ा जरिया है। और जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी के जो शॉर्टफॉल है, हमारी जो जरूरियात है उसको पूरा करने के दुनिया में सबसे जो ईजीएस्ट और जो सबसे चीपेस्ट सोर्स है वो पानी है। जो हाइड्रो पावर की जो अहमियत है वो दुनिया में सबसे ज्यादा, इसलिए कि इसके ऊपर कॉस्ट जो है सबसे कम आता है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इससे पहले, जो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब तशरीफ लाए थे चलास में जामर बादशाह डैम की विजिट पे, उन्होंने भी ये बात की कि उन्होंने कि इससे पहले जो माजी के हुक्मरानों ने जो है थोड़ा सा जो पॉलिसी जो अडॉप्ट किया वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे नहीं चले, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे चले। तो अगर यकीनन एक बात दुरुस्त है कि अगर हम जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे चलें तो फिर यकीनन जो पाकिस्तान को जो एनर्जी क्राइसिस का सिचुएशन है, सामना है, जिन सिचुएशन का सामना है, बिजली की जो कहत है, उससे जो है पाकिस्तान निकल सकता है। बहुत न सिर्फ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जो पानी बहते हैं नीचे, उसको अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके बिजली बनाने पे आए तो न सिर्फ पाकिस्तान का बिजली पैदा होगा, बल्कि पाकिस्तान जो इस पोजीशन में भी बिल्कुल आ सकता है कि वो एनर्जी को जो है एक्सपोर्ट कर दे। और अगर पाकिस्तान जो है एनर्जी सेक्टर में खुद कफील हो, हर चीज के लिए आपके एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, मुहैया हो, तो आपकी इंडस्ट्री यकीनन कम कीमत पे, सस्ते कीमतों पे आप इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे। और हर चीज का जो ताल्लुक है उसकी सस्टेनेबिलिटी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से है और पावर से है। तो पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से बहुत ज्यादा वसाइल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में जो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की लीडरशिप में चल रहा है, वो यकीनन जो है जिस तरह परसों उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि जामर बादशाह डैम का उन्होंने काफी जो है उन्होंने संजीदगी के साथ जो है इस पर तवज्जो दे के अभी इस पर काम चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम मजीद जो है जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो पावर के, उनके ऊपर जो हम काम करेंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि चाइना में तकरीबन 5000 बड़े डैम्स मौजूद हैं, बने हुए हैं, और तकरीबन को 84,000 जो है छोटे बड़े मिला के 84,000 के करीब जो डैम्स हैं, और बड़े जो डैम्स जो मेगा डैम्स जो कहते हैं वो 5000 के करीब हैं। जबकि हमारे पास टोटल 3 बादशाह मिला के तीसरा है हमारा प्रोजेक्ट। तो हम इससे अपनी जो है नेशनल जो डेवलपमेंट है, हमारी जो क्या कहते हैं ठीक है जो रफ्तार है, उसका हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है पाकिस्तानियों को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहैसियत कौम के। और हर जो भी गवर्नमेंट आए उसको जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को अपनाने की जरूरत है, न कि शॉर्ट टर्म, ताकि जो आने वाले वक्तों में जो जितने भी हमारे पास अभी वसाइल हैं उनको बरोकार लाते
दिए हुए न सिर्फ हम पाकिस्तान की अपनी जरूरियात पूरे करें, बल्कि हम खुद कफील हों और हम एनर्जी को जो बाहर एक्सपोर्ट कर दें। और हम इस पोजीशन में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने हमें नियामत से नवाजा हुआ है। वसाइल हमारे पास बदरजे अतम मौजूद हैं अल्लाह के दिए हुए। बस टोटली बात इतनी है कि मसाइल के इदराक का और पॉलिसी की बात है। हुक्मरान जो है हमारी पॉलिसीज अच्छे बनाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करने में कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान जल्द जो है तरक्की याफ्ता अक़वाम के सब में खड़े हो सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वो मौका जल्द अज जल्द जो है देखने को मिलेंगे कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों के सब में खड़े हों। ठीक है वकार साहब, कारोबारी हजरात को गिलगित बल्तिस्तान में किन मुश्किलात का सामना है? खासतौर पर बॉर्डर बंद हो जाने की वजह से मुश्किलात कितनी बढ़ गई हैं? देखिए, जहाँ तक कारोबारी हजरात की बात जब हम करते हैं ना, तो ये हमारे यहाँ जो जब हम कॉटेज जो हमारे छोटे छोटे जो बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ के दुकानदार पिछले 4-5 महीनों से अपने दुकान की किराया नहीं दे पा रहे, ठीक है ना जी। बहुत सारे 50% ऑफ दी होटल लोगों ने रेंट पे लिए हुए हैं, उनके रेंट नहीं दे पा रहे क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, ठीक है ना जी। आपके स्कूल्स लेते हैं, जो स्कूल तो मोर देन 70% 80% जो है रेंट पे लिए हुए हैं बिल्डिंग्स, उनके रेंट अदा करने के लिए वो वालिदैन की तरफ से प्रेशर है, वो पैसा नहीं दे पा रहे। तो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त सफर कर रही है, ठीक है ना जी। और बॉर्डर, ऑब्वियसली बॉर्डर भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, बट जो आपका जो रियल जो आपकी अपनी यहाँ के छोटे छोटे बिजनेसेस है ना, वो सारे भी बंद हुए पड़े हैं। तो बहुत सारे इश्यूज हैं इस वक्त। और अभी तो गवर्नमेंट ने SOPs के थ्रू थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया पिछले 1-1.5 महीने में, बट दोज प्रॉब्लम्स स्टिल परसिस्ट बिकॉज हमारे यहाँ का जो ज्यादातर इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी उस वक्त होती थी जब टूरिस्ट आते थे, तो उसमें फिर कंजम्पशन बढ़ जाती थी। पिछले साल जो है जी 1 मिलियन से अबाउट टूरिस्ट आए, तो वो कंजम्पशन बेइंतहा बढ़ गई, ठीक है ना जी। अब वो चीजें जो है ना नहीं हुई इस साल, तो बहुत सारे जो है ना जी इधर बैंकरप्ट हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, तो काफी जो है ना जी मुश्किलात अक्रॉस द बोर्ड है। और अगर अल्लाह ने हम पे करम किया और 1-2 महीने में ये चीजें स्मूथ हो गई तो हो गई, वरना ये काफी एक बुरे एंड की तरफ मुझे लगता है कि जा रही है। जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी हमारी जो है ना फ्रस्ट्रेट हो रही है, द वे दे आर रिएक्टिंग, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। तो यासिन साहब, जिस तरह से कहा जा रहा था कि CPEC का जब आगाज़ होगा तो गिलगित बल्तिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी वसाइल से मालामाल इलाका है, तो वहाँ के अवाम को भी बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। क्या CPEC के कोई वफ़ायद हासिल हो सके? देखें जी, CPEC का जो अभी जो जहाँ तक प्रॉपर जो इकोनॉमिकल जो फंक्शन है, वो जो अभी स्टार्ट जो प्रॉपरली मेरा ख्याल नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें जो है पाइपलाइन में है, बहुत सारी चीजें अभी बनने हैं, जोन्स बनने हैं, चीजें इंशाल्लाह ताला जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के मैंने जिक्र किया, वो भी इधर भी वही है जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे CPEC का जो प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि CPEC का जो समरात हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यकीनन इंशाल्लाह ताला जो उनका ड्यू राइट बनता है वो मिलेगा। क्योंकि जिन इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, जहाँ से ट्रांजेक्शन होते हैं, जहाँ से चीजें चलेंगी, गाड़ियां चलेंगी, चीजें तिजारत होंगे, तो यकीनन उस इलाके को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होता है। मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ मत में होती हैं चीजें। तो इंशाल्लाह मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की जो तारीख का जो है मेरे ख्याल में बहुत ही अहम और सुनहरा बाप जिसे कहा जाता है, CPEC का जो प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तान के नक्शे को बदल देंगे, पाकिस्तान की जो हर हवाले से पाकिस्तान की जो खुशहाली, पाकिस्तान को खुशहाल कर देंगे और खुशहाली की तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। तो उसका असर, उसका जो समर यकीनन गिलगित बल्तिस्तान भी उससे महरूम नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। होटल इंडस्ट्री की पाकिस्तान में टूरिज्म की पॉलिसीज की बात की जाती है, गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाता है, होटल इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। होटल इंडस्ट्री बंद होने की वजह से किन किन मसाइल का सामना है, क्या नुकसानात आपको लग रहा है कि फेस कर रहे हैं वहाँ पर लोग? देखिए जी, इस वक्त जो सिचुएशन जो कि मैंने पहले ही जिक्र किया, रिपीटिशन की तरफ नहीं जाऊंगा। इस वक्त जो पैंडेमिक जो सिचुएशन है कोरोना की वजह से, इसकी वजह से टोटली इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो सारे के सारे फ्लॉप हैं।
यकीनन लोग जब यहाँ से घरों से नहीं निकलेंगे या निकलने नहीं देंगे, बाहर के लोग अंदर गिलगित बल्तिस्तान में आ नहीं सकते, और जो अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अपने लोग हैं वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहाँ बैठ के भी जो है ना वो मतलब फरोग नहीं दे सकते, इसलिए कि जो कोरोना के थ्रेट की वजह से हर कोई जो है ना क्वारंटीन की जो सिचुएशन में है, आइसोलेशन की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करना पड़ रहा है। तो इससे जो है यकीनन ओवरऑल होटल इंडस्ट्री बिल्कुल यकीनन आप ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक कोलैप्स कर गया है। कोलैप्स कर गया। बड़े बड़े होटल जो कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो मतलब पीक पे हुआ करता था उनकी बिजनेस, इस वक्त बिल्कुल उनका जो पट्टा उठा हुआ है और वो जो कि बंद पड़े, ज्यादातर जो होटल इस वक्त बंद है। जब बंद है तो यकीनन जो होटल ऑनर्स अर्न नहीं करेंगे तो उनसे वाबस्ता जो अफराद जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको वो पे कैसे करेंगे, यकीन वो एक अलग सिचुएशन है। यकीन और दूसरी बात, इसका जो इंटर लिंक जो फैक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जिससे वकार साहब ने इशारा किया कुछ हवालों से, न सिर्फ जो यहाँ के जो होटल मालिकान को नुकसान है, उन होटल मालिकान तबाही की तरफ इकोनॉमिकली गए हैं, बल्कि जो ओवरऑल मार्केट जो कोलैप्स कर गया है। इसलिए कि होटल में जब टूरिस्ट आते थे तो फिर वहां पे जो कंजम्पशन की जो रिक्वायरमेंट वो मार्केट से, लोकल मार्केट से खरीदते थे। जब अब होटल ही बंद है तो फिर लोकल मार्केट की जो कंजम्पशन है वो यकीनन बिल्कुल रुका हुआ है। तो उससे जो दुकानदार हजरात हैं और इससे मुत्तसिल या मुतालिका जितने भी अफराद हैं होटल इंडस्ट्री से या जो टूरिज्म इंडस्ट्री से, वो सारे के सारे मुतासर हैं। और दूसरी बात, ये तो होटलिंग का हो गया। दूसरा मेजर कंपोनेंट जो टूरिज्म के हवाले से मैं बताना चाहूंगा, जो कि हमारे जो फॉरेन टूरिज्म है, जो बाहर के से हमारे फॉरेन टूर ऑपरेटर्स जो अपने लोग लेके आते थे, यहाँ के टूर ऑपरेटर्स जो है वहां से बाहर से लोग यहाँ पे एक्सपीडिशन पे, ट्रैकिंग पे, मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज में वहां से लेके आते थे। बिल्कुल वो तो 100% बंद है। इंटरनेशनल जो ट्रांजिट बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से वो सेक्टर भी जो है टूरिज्म का, हमारा जो एडवेंचर का जो लाइन है वो भी बिल्कुल फ्लॉप पड़ा हुआ है। तो उससे जो टूरिज्म मालिकान है, टूर ऑपरेटर्स है, वो भी बिल्कुल ही उनको नुकसान तो बिल्कुल बैठ गया है। तो होटल मालिकान है वो भी बिल्कुल बैठ गया है। और आज जो पूरा मार्केट का जो इकोनॉमी है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान का हुआ है, पूरे पाकिस्तान का हो, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का भी इकोनॉमी की जो सिचुएशन है ये कोरोना की वजह से बहुत ही जो है ना तबाही की तरफ के जाने पे है। ठीक है वकार साहब, मेरा आखिरी सवाल है, अभी जितनी हमने गुफ्तगू की उसके बाद यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएं तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ सकती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की वजह से क्या इकनॉमिकल भी हम स्टेबल हो सकते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर वसाइल पर तवज्जो दी जाए और वहाँ के वसाइल को बरोकार लाया जाए तो मजमूई तौर पर कलेक्टिवली पूरा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? देखें जनाब, अभी मेरे पास फाइनेंस की जो यहाँ मेरे पास एज अ एडवाइजर फाइनेंस जना जी मैं हूँ, तो जो कोर फोकस जो है ना जी, वो कोई भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट का कोर जो है ना जी, वो मंबा जो है ना वो है आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है ना जी, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को स्पेस नहीं देते, जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट नहीं करते, आपकी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म ग्रो नहीं हो सकती। ठीक है ना जी। जीबी में इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का रोल नेक्स्ट टू लेस देन 5% है। ठीक है ना जी। तो उस पे जो है ना जी, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देखें जी, अभी हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो है ना जी इंशाल्लाह रोल आउट कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल आउट कर रहे हैं। तो ये जो है ना जी कुछ स्ट्रेटेजिक हम जब लीगल स्ट्रक्चर दे देंगे इन्वेस्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को कि आप आके काम करें, तो ये दो तरह के फवाइद दे सकेंगे जी। एक तरफ ये देगी कि आपका जो गवर्नमेंट का जो फेडरल बजट है ना उस पे बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है ना जी। और दूसरी तरफ वही प्राइवेट सेक्टर लोकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन, आपका जो है ना जी पूरी इकोनॉमी को और वेल्थ को जो है ना जी इंपोर्ट रेप्लिकेशन से लेके एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन तक हम काफी चीजों में जो है ना आगे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार अब्बास मंदूक साहब मेरे साथ मौजूद थे। मशूर खजाना निगरान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान यासिन बल्तिस्तानी, वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर निगरान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, तमाम तर मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है तो मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।